गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। निकालो पेज नंबर 53। पुनरावर्तन 2। चित्र के आधार पर कहानी बनाकर वर्ग में सुनाइए। यह चित्र दिया है, उसमें हमें स्टोरी बनानी है। ठीक है, ध्यान से देखिए पिक्चर। तो फर्स्ट पिक्चर दिया है, देखो। तो फर्स्ट में क्या है, व्यापारी टोकरियों में अपनी टोपियां ले जा रहा है। ध्यान से देखिए फर्स्ट पिक्चर में कि जो व्यापारी है वो टोकरी में अपनी टोकरी ले जा रहा है। दिखाई दे रहा है ना। फिर सेकंड पिक्चर में दिख रहा है कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। जो व्यापारी है टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। फिर देखिए थर्ड पिक्चर में, पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदर जो टोकरी में रखी हुई टोपियां थी उन्होंने अपने सर पर पहन लिए। देखिए थर्ड पिक्चर में पेड़ के ऊपर बंदर है और जो टोकरी नीचे रखी थी व्यापारी ने, वो टोपियां सब अपने सिर पर पहन ली है। फिर देखिए फोर्थ पिक्चर, उसमें है व्यापारी ने अपनी सिर की टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी है। देखो, व्यापारी ने अपनी सिर की टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी है। फिर फाइव पिक्चर में क्या दिख रहा है, बंदरों ने टोपी फेंक दी क्योंकि व्यापारी ने भी अपनी सिर की टोपी उतारकर फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियां सिर से उतारकर फेंक दी। फिर सिक्स पिक्चर है, उसमें देखिए व्यापारी जमीन पर पड़ी सारी की सारी टोपियां इकट्ठा कर रहा है। तो ये स्टोरी आपको समझ में आई। फर्स्ट पिक्चर में है व्यापारी टोपियां लेकर जा रहा है टोकरी में। फिर सेकंड पिक्चर में वो पेड़ के नीचे रख रहा है टोपियां। फिर थर्ड पिक्चर में है कि बंदरों ने सारी टोपियां पहन ली है, टोकरी खाली है। फिर व्यापारी क्या करता है, टोपी फेंक देता है। तो फाइव पिक्चर में देखिए बंदर भी टोपियां फेंक देता है। फिर व्यापारी अपनी टोपियां उठाकर चला जाता है। तो अब हम कहानी देखेंगे कि एक गांव था, वहाँ एक व्यापारी टोपियां बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन वो थक चुका होगा तो इसके लिए पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठता है। वो बैठता है, टोकरी नीचे रखता है और थोड़ी देर आराम करने के लिए सो जाता है। फिर जब जगता है, पेड़ के नीचे रखता है, फिर आराम करने के लिए शांति से सो जाता है। लेकिन वो जो सोता है उसके पैर, जो छाव में सोता है वो पैर था, उसके ऊपर बंदर थे। बंदर दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में, बंदर। हाँ, तो बंदर थे। तो वो बंदर जो थे वो सारी टोपियां व्यापारी की उठाकर ले जाता है। जब व्यापारी नींद से जागता है तो देखता है, नींद से जागता है तो उसको टोकरी लेकर बेचने के लिए जाना होता है ना। तो वो टोकरी में देखता है तो एक भी टोपियां नहीं होती है। इधर उधर देखता है तो टोपियां नजर में नहीं आती है। फिर समझ में आता है कि टोपियां तो बंदर के सिर पर है। तो फिर वो क्या करता है, सोचता है कि बंदर से मांग लेता तो बंदर तो देता नहीं, वैसे टोपियां दे देता है, बंदर नहीं देता है। तो व्यापारी सोचता है कि अब क्या करो। तो व्यापारी को एक आइडिया आता है कि बंदर कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो व्यापारी क्या करता है, उसके अपने सिर पर जो टोपी है वो जोर से फेंकता है। तो बंदर भी क्या करते हैं, कॉपी करने लगते हैं। बंदर ने भी सारी टोपियां उतार कर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारी ने टोपी फेंकी तो बंदर वो भी टोपी फेंक देते हैं। फिर व्यापारी चालाकी से क्या करता है, अपनी सारी टोपियां टोकरी में भर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो इस कहानी में हमको क्या सीख मिलती है कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो व्यापारी ने बंदर को भगाने की कोशिश की होती तो बंदर सारी टोपियां ले जाता और भाग जाते वहाँ से और व्यापारी को नुकसान हो जाता। लेकिन बंदर ने क्या किया, व्यापारी ने क्या किया, अपनी टोपी फेंकी, आइडिया लगाया दिमाग से। क्या करा, अपनी टोपी फेंकी और बंदरों ने भी क्या किया, कॉपी की और सारी टोपियां उन लोगों ने भी फेंक दी और
व्यापारी चालाकी से सभी टोकरी में टोपियाँ उठाकर वहाँ से चला गया। इसके लिए दिमाग से काम लेना चाहिए। तो ये स्टोरी आपको नोटबुक में लिखनी है और सबको मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके सुनानी है, ठीक है? वो तुम्हारा होमवर्क है। थैंक यू।